अब जो है हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति आज भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ये जो तीन शब्दों से बना हुआ है, इस चैप्टर का नाम हुआ त्रिकोणमिति। अब जो है यहाँ त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण हो गया, और मिति का मतलब हो गया माप। यानी तीन कोणों के माप के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें जो है हम लोग अभी बेसिक सीख रहे हैं। इसमें हम लोग हमेशा जब भी त्रिभुज बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा, बिना 90 डिग्री का कोई इसमें सूत्र लागू नहीं होगा। इसके लिए हम लोग पहले सूत्र नोट करेंगे। पहले लिख लेते हैं कि पूरा नाम क्या होता है। फुल शॉर्ट। फुल में जैसे साइन को साइनी कहा जाता है, इसको शॉर्ट नेम में हम लोग कहते हैं साइन। इसको जो है कोसाइन, कोसाइन को कॉस कहते हैं, थीटा लगा देते हैं। अब इसी को साइन कॉस हो गया टैन, टैन को टेंजेंट कहा जाता है। इसका शॉर्ट नेम हो गया टैन थीटा। इसी प्रकार जो है अब टैन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोसेक। तो कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट, जिसको हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा। उसी तरह कोसेक हो गया तो इसको अब हम लोग कोसाइन को सेक पढ़ते हैं तो सेक को सेकेंड कहते हैं, सेकेंड। अब हम लोग जो है सूत्र इसका पुट करेंगे। जैसे साइन थीटा का होता है P बटा H, यानी लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का B बटा H, यानी आधार बटा कर्ण। अब जो है टैन थीटा P बटा B, जिसको हम लोग कहते हैं लंब बटा आधार। अब ध्यान दें, हम लोग P को लंब बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। अब H को कर्ण कहते हैं, और B को बेस कहते हैं, जिसको आधार बोलते हैं। P को लंब, H को कर्ण, B को आधार। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हुआ, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसको हिंदी में भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, लंब बटा कर्ण। इसको हम लोग लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। इसको लिख सकते हैं लंब बटा आधार। हम हिंदी में इसलिए लिख दिए हैं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इसको लंब बटा कर्ण कहते हैं, आधार बटा कर्ण कहते हैं, लंब बटा आधार। अब साइन का उल्टा कौशिक का फॉर्मूला होता है। साइन का उल्टा जैसे कौशिक थीटा, ठीक उल्टा कर देंगे हम लोग, H बटा P, H बटा P। साइन का उल्टा कौशिक होता है, जो सूत्र में H बटा P। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। सेक को हम लोग उल्टा करेंगे तो H बटा B हो जाएगा। उसी तरह टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर B बटा P।
ये हम लोग को हमेशा याद रखना होगा कि साइन का लंब बटा कर्ण होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, टैन का लंब बटा आधार होता है। कॉसेक तो साइन का उल्टा ठीक उल्टा होता है एच बटा पी, जिसको हम लोग कर्ण बटा लंब कह सकते हैं। सेक भी उल्टा होता है जिसको कर्ण बटा आधार कह सकते हैं। कॉट को आधार बटा लंब कह सकते हैं। अब इसको याद करना है और एक ट्रिक भी है जिसके द्वारा हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल। अगर जैसे इस ट्रिक कब लागू होगा, जैसे याद हमें नहीं है, अब याद नहीं है, ये पता है कि साइन कॉस टैन मेन होता है, तो उसको हम लोग ऐसे जैसे लिख लिए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। अब नहीं याद है तो हम क्या किए कि एक ट्रिक हमको याद है कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल। तो पंडित यानी पी से पंडित हो गया, बी से बद्री हो गया, ऐसे लिखना होगा, पंडित बद्री प्रसाद। और हरि हरि बोल यानी एच, हरि हरि बोल। इस ट्रिक से याद होगा। साइन कॉस टैन याद है, अगर लंब का नहीं भी याद है तो आप नोट कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और इसका शॉर्टकट है, इधर आप मिटाएंगे तो शॉर्टकट उसका भी लिखेंगे हम। इसको मिटाने के लिए हम सोच रहे हैं कि इसको मिटाए नहीं, इधर जो है इसको हम लोग लाल बाई कक्का भी बोल सकते हैं। कक्का देखिए, इसको जो है अब लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। जैसे लंब बटा कर्ण ही हो गया साइन थीटा, ये आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टैन थीटा। लाल भाई कक्का भी अगर याद है तो साइन कॉस टैन आ जाएगा। साइन कॉस टैन आ जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। ये हम लोग को सूत्र लागू करना है। अभी हम लोग बेसिक चीज केवल पढ़ रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको मिटा इरेज कर देते हैं। जो भी फार्मूला है सब हम लोग को पाइथागोरस पर बनता है। टोटल पाइथागोरस पर भी हम लोग बनाते हैं। इससे पाइथागोरस प्रूफ करना होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी तरह फार्मूला होता है, जैसे आप मान लीजिए एच नहीं दिया तो एच का फार्मूला लगाएंगे, बी नहीं दिया है तो बी का फार्मूला लगाएंगे। जैसे मान लो एच अगर उसमें नहीं है तो एच का फार्मूला होता है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, कर्ण बराबर रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख दे रहे हैं। अब मान लो अब P निकालना है तो P का फॉर्मूला होता है H का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको अगर हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे लंब बराबर, एच को कर्ण कहा जाता है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग कर्ण लिख लिए, लंब लिख लिए, अब लिखते हैं आधार को जिसको बी बोला जाता है। तो बी को हम लोग लिख सकते हैं एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको हम लोग आधार, आधार बराबर रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। हम लोग ये सूत्र अनिवार्य है। ये सूत्र जब तक अनिवार्य नहीं रहेगा तो किसी त्रिभुज में क्या है कि एच देता है, पी देता है, बी नहीं देगा तो निकालना होगा। अब इसको हम लोग सूत्र को लागू भी करके देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं।
हम इस सूत्र को हम लोग लागू कहाँ करना है, अभी तक हम लोग को ये पता नहीं कि कहाँ लागू होगा। तो उसको लागू करने के लिए जैसे एक मान लो एक त्रिभुज दे दिया, एक त्रिभुज दे दिया ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री में ही त्रिकोणमिति का काम होता है। जैसे मान लो अब ये दे दिया 5 सेंटीमीटर और ये दे दिया 4 सेंटीमीटर। अभी हम लोग इसको क्या जानते हैं कि कर्ण है, इसको जानते हैं ये लंब है, ये जानते हैं आधार है। इसके अनुकूल अब आधार नहीं दिया है, हमको आधार पहले निकालना हो, जो नहीं देगा उसको पहले निकालेंगे। तो आधार यहाँ नाम इसका BC है। आधार का ऐसे B बराबर आप लिख भी सकते हैं √, अभी सूत्र लिखे थे हम h² - p²। अब आधार का यहाँ नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे इसका आधार ने यहाँ BC हो गया तो BC लिख सकते हैं। यहाँ जो है कर्ण का नाम AC है तो AC भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा AB²। नाम लिखने से क्या होता है कि पता चल जाता है कि हमने AC यहाँ लिखना है, यहाँ AB लिखना है। अब AC का मान दिया है 5, तो हम लोग रूट में ही लिखेंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और AB का मान जो है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है यहाँ क्या करना है हमको, स्क्वायर जब करेंगे तो 25 आएगा, यहाँ क्या आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 9 सेंटीमीटर, 9 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं, 8 क्लास में ही पढ़े हैं कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 सेंटीमीटर। नहीं तो गुणनखंड के वर्गमूल निकालेंगे। अब 3 सेंटीमीटर तो आ चुका है इतना, अब हमको तीनों भुजा पता हो गया है, कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, आधार। लेकिन लंब और आधार बदलते रहता है, लंब आधार में दोस्ती होता है, कभी आधार लंब बनता है तो कभी लंब आधार बनता है। अब कब बनता है तो देखा जाए, कोण के अनुकूल लंब बदलता है। जैसे मान लो आपसे कह दिया कि एक काम कीजिए, साइन A का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन A का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि A तो यहाँ है, तो कोण A का मतलब यहाँ कोण बन गया, ये कोण बना तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया लंब, ये आधार। कर्ण हमेशा वही रहेगा, सेम रहेगा। तो जब हम इसको सूत्र अगर लिखते हैं कि P/H लंब बटा कर्ण, अब A के अनुकूल यानी A के ठीक सम्मुख भुजा जो होगा लंब होगा। अभी हम लोग लिखे हैं आधार, लेकिन इसके अनुकूल ही क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मानेंगे लंब, और ये बन जाएगा आधार इसके अनुकूल। तो इसके अनुकूल आप देखिए, लंब का मान यहाँ जो अभी निकाले हम लोग 3 सेंटीमीटर निकाले हैं, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं, तो 3 सेंटीमीटर बटा 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ चलेगा, 3/5 भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, इसको 3/5 कहते हैं। अब ध्यान दें, मान लीजिए इसी तरह कहते हैं कौ से A के अनुकूल तो सेम रहेगा B/H, तो B/H जब है तो अब अभी तो हम A का ही कोण बना रहे हैं, यहाँ भी A ही है, तो B वही रहेगा सेम, तो B यही ना है 4 आधार जिसको कहते हैं, और कर्ण वही रहे 5, 4/5। लेकिन अब बदलेगा कब, ये हम देख रहे हैं कि बदलेगा कब, तो हम आगे आते हैं कि साइन C लिखते हैं। जब साइन C होगा सूत्र तो वही रहेगा, P/H ही रहेगा, सूत्र नहीं बदलेगा, P/H। अब साइन C लिखे PH लिखे, अब यहाँ कोण नहीं बन रहा है, अब कोण कहाँ बन रहा है C पर।
जब सी बोलेगा तो सी पर कोण बना है, जब सी पर कोण बनेगा तो अब बदल जाएगा, ये बदल क्या जाएगा, लंब हो जाएगा आधार, ये जो क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा लंब। कर्ण तो कोई बदलता नहीं है। तो P का मान, अब C के अनुकूल P जहां कोण बनता है उसका ठीक सम्मुख भुजा जो होता है लंब होता है। तो ये अब देखिए लंब कितना है 4, कर्ण तो 5 ही है। अब जो है हम मान लीजिए अब इसी तरह cos A निकालना हो तो cos C है, cos C निकालना हो तो B/H। अब C के अनुकूल जो है B आधार, तो ये हो गया 3, कर्ण हो गया 5। यही आपका साइन ए कॉस ए साइन सी। इसी प्रकार हम लोग tan A भी निकालेंगे, cot A भी निकालेंगे, sin C भी निकालेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आएंगे। हम लोग इसको बराबर रेगुलर, इसको त्रिकोणमिति कोई भारी नहीं होता है, कोई भारी विषय नहीं होता है, लेकिन इसको बराबर जब हम लोग हल करेंगे, लगातार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान चीज़ है। त्रिकोणमिति इतना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन इसको क्यों हम लोग को भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग अभी तक त्रिकोणमिति से मुलाकात ही नहीं हुआ। 9 तक हम लोग पढ़े हैं, त्रिकोणमिति से कोई मुलाकात ही नहीं हुआ, तो जो पहले बार आएगा तो भाई लगेगा ही लगेगा। इसी को हम लोग 1-2 बार अगर इसी वीडियो को हम लोग देख ले तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान लगेगा। अब हम लोग इतना ही पर जो है फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।